सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आलस कथा, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति जो है वही प्रसिद्ध है, विद्यापति कवि है वही प्रसिद्ध है। पहला का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आपको बताना है कि आलस जो कथा पाठ है ये आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। पहला ऑप्शन में है अग्नि पुराण से, कि पुरुष परीक्षा से, कि रामायण से, कि महाभारत से। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री जो था आपको नाम बताना है, बुद्धिश्वर था, कर्मेश्वर था, कि धर्मेश्वर था, कि वीरेश्वर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरेश्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है, मतलब कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन है धन, धर्म, कि आलस, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर राइट बताना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस्य। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन दिया गया आलसी, निर्बल, सचरित्र, कि निर्धन। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आलसी। आलसी इस प्रकार 5 नंबर का राइट आंसर आलसी होगा। छठा प्रश्न है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री रहता था, पाटलिपुत्र में, कि मिथिला में, कि जनकपुर में, कि अयोध्या में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। इसके बाद जो 7 नंबर प्रश्न है, आलसियों को कौन 7 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। ऑप्शन आपके सामने है, बुद्धिश्वर, कर्मवीर, कि धर्मवीर, कि वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर जो होगा, मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर वही आलसियों को धन और वस्त्र अन्न देते थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे। ऑप्शन में 2, 3 या 4। इसका जो राइट आंसर होगा 4 आलसी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 9 नंबर है कि आलस वाला पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में दिया गया अर्थ है, धर्म है, आलस है, कि कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलस के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो 10वां नंबर प्रश्न है कि मैथिल कवि कौन था। मैथिल कवि जो थे विद्यापति थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार 10 का राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ जो है किस प्रकार की कथा है। ऑप्शन में दिया गया है कि व्यंग्यात्मक है, कि हास्यात्मक है, कि करुणिक कथा है। तो हम जानते हैं कि आलस कथा पाठ व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो आलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति, कि नारायण पंडित, कि कालिदास, कि वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्यापति है। 13 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में जो आग लगाई गई थी उसका कारण क्या था। ऑप्शन में दिया गया जाड़ के कारण, कि आलस्यों की परीक्षा लेने के कारण, या फिर मच्छर के कारण, कि बिना किसी कारण। तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। मानव गुण का, कि पशु गुण का, कि देवता के गुण का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मानव गुण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 15 नंबर की, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर वही गरीबों और अनाथों को भोजन प्रतिदिन कराते थे और साथ में धन भी देते थे। 16 नंबर प्रश्न है, करुणा के बिना किसकी गति नहीं है। तो करुणा के बिना आलसियों की गति नहीं है। पाठ में बताया गया है कि स्त्रियों की गति उनके पति से करते हैं, मतलब स्त्रियों की गति उनके पति से होती है, बालकों की गति उनकी माता से होती है। उसी प्रकार करुणा से गति आलस्यों की होती है। आलस्यों की गति जो होगी करुणा से होगी, करुणा व्यक्ति वाले से। इस प्रकार इसका राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न, आलसशाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भाग गए।
ऑप्शन में दिया गया है ध्रुत आलसी, कि केवल आलसी, कि अधिकारी, कि नौकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आलसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे 2 नंबर का पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको कॉपी में इसे अच्छे से नोट करके नोट्स के रूप में बना करके याद कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आलस कथा पाठ का जो आलस कथा है, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है? वर्णन विषय क्या है? आपको बताना है कि आलस कथा में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर जो होगा विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया यह आलस कथा पाठ मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले बृहस्पति ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है या कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है, किनकी गति क्या होती है? पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा कि गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री एवं पुरुष एवं बच्चों की गति अलग अलग है। स्त्रियों की गति उनके पति है, बच्चों की गति उनकी माँ है, तथा आलसियों की गति क्या करुणकता है, दयालुता। अर्थात इसी प्रकार से हो जाएगा कि अर्थात स्त्रियां की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो यह जो पाठ है विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अहवट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। इस प्रकार से आप 5 लाइनों में इसका आंसर दे सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, अतः वह आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर रह जाते हैं। पठित पाठ के आधार पर आपको बताना था। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर की आलस कथा का संदेश क्या है? तो आलस कथा का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो तब आलस त्याग कर उद्यम की ओर प्रेरित हो। यही आपको बताया गया है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस को त्यागना होगा और मेहनत करना पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न है कि आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला? जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष जो आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। जो चारों आलसी आग लग गए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो उनके बाद एक नियोगी पुरुष जो थे, जो आलस वाले को चिनाने वाले थे, वही उनके केसों को पकड़ करके उनके घसीटते हुए बाहर निकाले थे। 7 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए, वे लोग बच जाए। इतने आलसी थे। 8 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलस व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। आलसी जो व्यक्ति है बिना परिश्रम करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करना चाहता है। करुणा व्यक्ति के बिना यह अपने मौत से भी नहीं बच सकता। आलस्य शत्रु के समान है, यहाँ पर शत्रु होगा।
शत्रु के समान है। इस प्रकार अगला प्रश्न है 9 नंबर, आलस कथा का सारांश लिखना है आपको। तो आलस कथा का सारांश में आप लिख सकते हैं, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों के प्रतिदिन भोजन देता था। इसके बाद आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग हैं बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले यहाँ इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद जो है, इसके बाद अत्यधिक धन व्यय को देखकर आलस चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह लोग हम लोग की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग की बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहे। बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक ने इस संबंध में उनकी आपस में वार्तालाप को सुन करके बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन 4 आलसियों की पहचान पहले से भी अधिक मंत्री द्वारा दिए जाने लगे। वस्त्र और आदि सामग्री पहले होगा, यहाँ पर पहले से भी अधिक चीज़ें मंत्री के द्वारा दी जाने लगा। इसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो आप यदि इस चैनल पर नए होंगे तो आपको क्या करना है कि आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।